ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मार्केट लेग क्लस्टर डे था क्योंकि मार्केट का आगाज 13 पॉइंट नेगेटिव के साथ हुआ। 26 पॉइंट प्लस तक मार्केट गई। 45,044 का मार्केट ने हाई बनाया और फिर हमने देखा कि मार्केट ने एक टाइम में लो बनाया। 220 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और 44,800 का लो बनाया। पूरा दिन मार्केट अगर देखा जाए तो 44,800 से लेके और 44,950 45,000 के दरमियान मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड होती रही क्योंकि वॉल्यूम्स में भी कमी थी और साथ ही मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट में कहीं जैसे कि 60% का मानना ये था कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, जबकि 40% का ये एक्सपेक्टेशन थी कि रेट में इजाफा हो सकता है 50 to 75 बेसिस। हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 to 75 बेसिस हो सकता है, बट जब मार्केट के दौरान हमने देखा कि टेक्निकल ग्राफ की मोमेंटम कुछ बेहतर बन रहा था तो हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि देखिए मार्केट के ग्राफ पॉजिटिव बन रहे और अब कोई गुड न्यूज आ सकती है स्टेट बैंक की तरफ से कि आपका जो रेट होगा वो अनचेंज रहेगा। हमने देखा कि जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है उसमें रेट को अनचेंज रखा गया है क्योंकि रजा बकर साहब ने ये कमेंटमेंट किया था कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हम रेट में इजाफा नहीं करेंगे और उसको बरकरार रखेंगे। उन्होंने अपना कमेंटमेंट पूरा किया और साथ ही ये भी बताया कि देखिए महंगाई की शरह में कमी हुई है। काफी चीजों में यानी कि कमी आ चुकी है सिवाय क्रूड ऑयल के। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो कि मुसलसल हाई सेट पर है, जिस पर देखा जाए तो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो ये उन्होंने एक बताया। इसके साथ ही इन्होंने मजीद बताया कि आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी वाले मामला थे और मजीद इसके अंदर हम यानी कि बेहतरी देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज मार्केट ने लो बनाया तकरीबन 44,797 का। 45,044 तक मार्केट हाई सेट की तरफ गई और मार्केट 94 पॉइंट माइनस के साथ 44,923 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो वॉल्यूम्स थे 175 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जबकि जो आज वॉल्यूम हुए 159 मिलियन के वॉल्यूम्स में कमी थी। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें तो सेक्टर्स में आज फर्टिलाइजर सेक्टर में पॉजिटिविटी देखी जिसमें 48 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा, जबकि ऑयल एंड गैस के 12 पॉइंट, पावर एंड जनरेशन, इंश्योरेंस, केमिकल, रियल एस्टेट पॉजिटिव साइड पर है। नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर 71 पॉइंट के साथ नेगेटिव, सीमेंट सेक्टर 24 पॉइंट के साथ नेगेटिव, कमर्शियल बैंक तकरीबन जो है 17 पॉइंट के साथ नेगेटिव, रिफाइनरी सेक्टर्स में भी रिफाइनरी सेक्टर्स के भी 13 पॉइंट और इसी तरीके से तकरीबन सेक्टर्स में मिला जुला रुझान स्लाइटली नेगेटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि आज की न्यूज के हवाले से अगर देखें तो हैशकॉल के हवाले से एक न्यूज आई कि एफआईए जो है जो इनके फाउंडर थे मुमताज हुसैन उनको अरेस्ट किया और उसके साथ ही नेशनल बैंक के जो दीगर अफराद थे उनको भी यानी अरेस्ट किया। और क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 54 यानी कि बिलियंस के जो स्कैम हुए थे तो गवर्नमेंट ने कोशिश यानी कि एफआईए कोशिश करी कि उसको उस जो स्कैम हुआ है उसको यानी कि यानी देख सके और जो भी इसके यानी मुजरिम है उनको सजा दे सके ताकि कंपनी के जो मामला खराब हुए हैं वो बेहतर हो सके। ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव इकदाम है। अगर एफआईए कि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल आता है तो ये हैशकॉल के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हैशकॉल इसी वजह से बहुत ज्यादा नीचे आया था जब ये स्कैम हुआ था। तो अगर ये इस तरह का कोई स्कैम यानी कि क्लियर हो जाता है और एक रिजल्ट अच्छा आ जाता है और अमाउंट यानी कि इसमें से निकल आती है या अमाउंट जनरेट हो जाती है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। कंपनी को ना सिर्फ डिफॉल्ट सेगमेंट में से निकलने के लिए मददगार साबित होगा, सेकंड नंबर पे जो इनकी न्यू मैनेजमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि कंपनी के मामला बेहतर हो। इसी वजह से लास्ट हमने देखा कि उन्होंने अपने सारे जो रिजल्ट थे यानी कि जो रिजल्ट नहीं दे रहे थे उन्होंने एससीसीपी के शराइत को पूरा किया और अपने मालियाती जो नताइज थे वो भी यानी सामने लेकर आए। इसके साथ ही ये भी चीज़ चली। इसके साथ ही अगर हम देखें तो
यानी कि और बोलान कास्टिंग जो कंपनी है ये भी शट डाउन हुई है मेंटेनेंस की वजह से, शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस की वजह से इसको शट डाउन किया गया है। इसके साथ ही रिफाइनरी के हवाले से अगर देखा जाए तो फर्निश ऑयल यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि फर्निश ऑयल की वजह से परेशानी है रिफाइनरीज को। गवर्नमेंट ने अब तक जो है वो यानी रिफाइनरी पॉलिसी को अनाउंस नहीं किया है। अगर ये अनाउंस हो जाती है तो ये भी रिफाइनरी के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव यानी साइन होगा। इसके साथ ही अगर हम क्रूड ऑयल के ऊपर एक नजर डालें तो क्रूड ऑयल इस वक्त $85 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन 11 पैसे पॉजिटिव है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो 85 से लेके 86 के रेंज में परफॉर्म कर रहा है। अगर 84 का लेवल ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल तो इंशाल्लाह वंस अगेन देखेंगे शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरबोट है और ये डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। 2 तारीख को जो है 2 फरवरी को मीटिंग है ओपेक की, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओपेक जो है वो सप्लाई बढ़ा सकती है। अगर सप्लाई में इजाफा हो जाता है तो क्रूड ऑयल के लिए यानी कि नेगेटिव होगा और तमाम कंट्रीज के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन में क्रूड ऑयल की वजह से इजाफा हो रहा है। तो ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट भी आज वर्स्ट कंडीशन वर्स्ट परफॉर्म करती रही, जिसमें डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500, इवन के इंडिया की मार्केट में भी आज 1500 से ज्यादा पॉइंट की कमी देखी गई, क्योंकि आज एशियन मार्केट डिक्लाइन साइड पर थी। इसके साथ ही हमारी मार्केट ने थोड़ा कम डिक्लाइन किया और परफॉर्म करती रही। इसके साथ ही अगर हम यानी कि आज की न्यूज़ को देखें तो एक जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक जो इशू था, जो एक लोगों के जहन में एक अबाम था, वो क्लियर हो गया कि जो रेट है वो अनचेंज रहा। ये एक पॉजिटिव और एक अच्छा इकदाम है। सेकंड नंबर पे अब जो हमारा इवेंट है वो है IMF 28 यानी कि जनवरी को है, और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में हम दाखिल हो जाएंगे 28 जनवरी को। तो इंशाल्लाह जो ये अनसर्टेनिटी थी डॉलर के अंदर और इकोनॉमी के अंदर, उन अनसर्टेनिटी को हम खत्म होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज याद रखें कि नेगेटिव न्यूज के ऊपर जो है ना इतना कॉन्सेंट्रेट ना करें, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल साइड पर, इस वक्त दूसरी साइड पर आपको एक से बढ़कर एक न्यूज आपको नेगेटिव मिल रही होंगी। लेकिन होता ये है कि अगर हम नेगेटिव न्यूज में उलझ जाते हैं तो हम मार्केट के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। मार्केट की यानी कि न्यूज हमेशा डाइवर्ट करती है माइंड को। टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक जैसे कि हमने आपको रिसेंटली कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। जब मार्केट आपकी 42,715 के करीब थी तब हमने तेजी की बात की और मार्केट ने वहां से 3,500 पॉइंट का गेन किया, 46,220 तक की। फिर हमने मंदी की बात की कि प्रॉफिट टेकिंग होगी, तो 46,200 से मार्केट ने तकरीबन 2,000 पॉइंट की करेक्शन ली और 44,275 तक आई। फिर थर्सडे वाले दिन हमने आपको बताया देखिए मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और मार्केट ने हाई बनाना है, तो मार्केट ने 45,100 का हाई बनाया, तकरीबन 800 से 900 पॉइंट यानी कि बाउंस बैक की। अब देखते हैं कि मार्केट के टेक्निकल चार्ट के मुताबिक मार्केट की मूव किस तरह से बनेगी। जैसे आज मार्केट की जो क्लोजिंग रही है 44,000 और 923 के पास रही है, यानी कि 94 पॉइंट माइनस के साथ। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपके यानी ओवरसोल्ड की पोजीशन पे एक साइडवेज मूव में थे आज के दिन में, क्योंकि आज मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं थे और एक लैक क्लस्टर डे था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज बेसिकली एक बाइंग डाइवर्जन बन रहा था, क्योंकि मार्केट एक लो बना चुकी है 44,275 का, और मार्केट ने एक सडनली यानी एक अचानक से बाउंस बैक हुई थी 45,100 तक। तो मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट किया है 44,800 के पास आके। तो मार्केट में देखा जाए तो बाइंग डाइवर्जन बन रहा है, और इस वक्त एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 44,700 यानी कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, सेकंड सपोर्ट 44,000 यानी कि 500 का लेवल होगा, और थर्ड सपोर्ट लेवल होगा 44,200 का लेवल। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 45,100 जो है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,300 का लेवल, और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है 45,000 यानी कि 600 का लेवल है। इस वक्त मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड के ऊपर है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। इस जो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी का जो रेट अनाउंस हुआ है, ये ट्रिगर हो सकता है, एक अच्छा और एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी। आज हमने देखा कि एक स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अपनी रैली को, अपनी रिकवरी को कंटिन्यू रखेगी और मार्केट हाई साइड की तरफ मूव करते हुए नजर आएगी। इस वीक का जो इंपॉर्टेंट जो क्लोजिंग है 45,700 से अबव क्लोजिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी एक बेहतर डायरेक्शन में होगी और मार्केट मजीद रैली को कंटिन्यू करेगी। तो इस बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहें, हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें और पैनिक या प्रेशर बनाएं। जो भी कोई डिप आती है वो अपॉर्चुनिटी होगी।
इस वक्त हालांकि ये वीक अगर जो स्टार्ट हुआ है, इसमें ये रोल ओवर वीक है। हालांकि रोल ओवर वीक में अगर देखा जाए तो जो फ्यूचर के जो इतने ज़्यादा सौदे नहीं है, तकरीबन जस्ट अराउंड 12 अरब के अराउंड सौदे हैं, जो इतने ज़्यादा नहीं है, वरना तो ये ज़्यादा होते हैं। तो रोल ओवर वीक में भी इंशाल्लाह हम प्रेशर को खास नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में यानी कि जो IMF से पहले थोड़ी सी एक अच्छी रैली बन सकती है। तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी पॉजिटिव है, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से भी बाय ऑन डिप की यानी कि स्ट्रैटेजी के ऊपर रहे। इसके साथ ही जो सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं, सेक्टर में आपका जो है रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, आज भी एक्यूमुलेशन फेज में रहा। सेकंड नंबर पे अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें तो ऑटो सेक्टर की भी कॉल दी गई स्पेशल ग्रुप में, काफ़ी स्क्रिप्ट्स की कॉल दी गई स्पेशल ग्रुप में, जिनके टारगेट हिट भी हुए, जो सेल वाले भी स्टॉक्स थे, जो बाय वाले भी स्टॉक्स थे। तो ऑटो सेक्टर आपका बेहतर परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि फूड सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, इनमें भी एक अच्छी रैली बन सकती है। तो मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, अच्छे स्टॉक डिप पर बाय करें, हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करें। स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली बाय कॉल और सेल कॉल वहाँ पर शेयर की जाती है। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।